24 ट्रेन शताब्दी, जन शताब्दी और दुरंतो श्रेणी की है, जबकि कुछ ट्रेन कम दूरी की है। रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनें हैं नई दिल्ली कालका शताब्दी स्पेशल, नई दिल्ली हबीबगंज शताब्दी स्पेशल, नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी स्पेशल, नई दिल्ली देहरादून शताब्दी स्पेशल, निजामुद्दीन पुणे दुरंतो स्पेशल। इससे पहले पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेनें 2 हफ्ते के लिए रद्द कर दी गई थी। हालांकि पूर्वी रेलवे ने साफ किया है कि पार्सल और मालगाड़ी अपने तय समय के मुताबिक ही चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से बने हालात को लेकर एक बार फिर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। देखते हैं 1 मिनट में इस पूरी खबर को। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कोरोना के हालात की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और जिलों के हालात को जाना, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए राज्य को निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दवाओं की उपलब्धता को लेकर भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को निर्देश दिया कि वैक्सीनेशन की रफ्तार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कोरोना पर प्रधानमंत्री की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा कि जल, थल और नभ हमारी तीनों सेनाएं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी मजबूती से जुटी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में कोरोना की स्थिति को लेकर बात की। इसके साथ ही पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपालों से भी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति जानी। मध्य प्रदेश में 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में सभी पाबंदियां सख्ती से लागू की जाएंगी। इसी पर देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राज्य में जनता कर्फ्यू को 15 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में पाबंदियों को बिना किसी ढिलाई के लागू किया जाए। सीएम ने लोगों से शादियां टालने की भी अपील की है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा, आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूँ कि 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें, कड़ाई से जनता कर्फ्यू का पालन हो। मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में जनजीवन सामान्य हो, इसलिए कुछ दिन हम कड़ाई कर ले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट पर कहा, हम निर्णायक दौर में पहुंच गए हैं और अब हम कोविड-19 पर अंतिम प्रहार कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि समस्त आवश्यक दिशा निर्देशों का हम सभी कड़ाई से पालन करें। मुख्यमंत्री ने एक दूसरे ट्वीट में कहा, शादी विवाह के कारण संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हम विवाह जैसे आयोजन की इजाजत नहीं दे सकते। मैं अपने सभी जन प्रतिनिधि साथियों से आग्रह करता हूँ कि वे मई में शादी समारोह का आयोजन न करें। इसके लिए सभी को प्रेरित किया जाए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आज भारत के लोगों के साथ एकजुटता का संदेश देंगी। कमला हैरिस ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। 1 मिनट में देखिए इस पूरी खबर को। कोरोना से लड़ाई में अमेरिका एक सच्चे दोस्त की तरह भारत को मदद दे रहा है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आज भारत के लोगों के साथ एकजुटता का संदेश देंगी। कमला हैरिस अमेरिकी विदेशी विभाग के एक ऑनलाइन कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण देंगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पहले भी भारत में कोरोना वायरस के हालात को दुखदायी बताते हुए कहा था कि अमेरिका इस चुनौती का मुकाबला करने में भारत की हर संभव मदद करेगा। कमला हैरिस ने कहा था कि हमने एक देश के तौर पर भारत के लोगों का समर्थन करने का उनसे वादा किया है। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है और उनकी मां तमिलनाडु की रहने वाली थी। वो अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति है। हैरिस के संबोधन के बाद अमेरिका में भारतीय मूल के जाने माने लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें कोरोना की दूसरी लहर से मुकाबला कर रहे भारत को अमेरिका से मिल रही सहायता पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली के एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट्स शुरू हो गए हैं। 1 मिनट में देखते हैं इस पूरी खबर को। दिल्ली के एम्स और आरएमएल में डीआरडीओ ने ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिए हैं। दोनों प्लांट से मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि महज 15 दिन के भीतर ही इन प्लांट्स को लगाकर ऑपरेशनल कर दिया गया है। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को देश के हर जिले में इस तरह के मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का आदेश दिया था। 960 लीटर्स ऑक्सीजन पर मिनट जनरेट करेगा। बहुत ही समझिए कि एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट हमको मिला है
और हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। दरअसल डीआरडीओ को कुल 500 ऐसे मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये ऑक्सीजन प्लांट LCA तेजस फाइटर जेट्स की ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली तकनीक पर आधारित है। इन सभी प्लांट्स की फंडिंग PM केयर्स फंड से की गई है। PM केयर फंड्स की तरफ से देश के 500 जिलों में अब जो है ऑक्सीजन प्लांट्स लगना शुरू हो गए हैं और इसकी शुरुआत दिल्ली के RML अस्पताल से हो गई है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार केंद्र से 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन मांग रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। हालांकि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दूसरे राज्यों का 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली को दे रहे हैं, फिर भी जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही। केंद्र ने कहा है कि दिल्ली के सप्लाई सिस्टम में कुछ दिक्कत है, जिसे देखा जाना चाहिए। हालांकि बुधवार को ही केंद्र सरकार ने दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अब आप शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रहे हैं और राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि दिल्ली के सभी नागरिकों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में 62,194 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि इस दौरान 853 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 85.54% है। वहीं मुंबई में हालात अभी बेहद खराब बने हुए हैं, जहां एक दिन में 3056 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 69 लोगों ने कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाई है। हालांकि राहत की बात यह है कि मुंबई में रिकवरी रेट 90% है। महाराष्ट्र के वर्धा में जेनेटिक साइंस लैब ने गुरुवार से रेमडेसिविर दवा का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी में रोजाना 50,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन बनाए जाने की क्षमता है, लेकिन अभी सिर्फ 30,000 ही बनाई जा रही है। कंपनी में पहले सलाइन और कई इंजेक्शन का उत्पादन होता था, लेकिन इलाके में रेमडेसिविर की मांग को देखते हुए हैदराबाद की एक कंपनी के जरिए रेमडेसिविर के उत्पादन का भी लाइसेंस दिया गया। रेमडेसिविर के उत्पाद के पीछे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने BMC के ऑक्सीजन सप्लाई मैनेजमेंट की तारीफ की है। दूसरे राज्यों को भी मुंबई से सीखने पर बल दिया है। देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। ऑक्सीजन सप्लाई के संकट को मैनेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका की तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के मैनेजमेंट के लिए मुंबई मॉडल को अपनाना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा है कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम के अनुभव से कुछ सीखे, वे कुछ महान काम कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से याचिका दायर की गई थी। देश में ऑक्सीजन को लेकर अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए। दिल्ली में भी ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त नहीं हुई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में करीब हर रोज सुनवाई हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई पर कोई सटीक प्लान तैयार होता नहीं दिख रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के ऑक्सीजन मॉडल को अपनाने पर जोर दिया है, साथ ही दिल्ली को मुंबई से सीखने की नसीहत भी दी है। बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल भी विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन की कार पर भीड़ ने हमला कर दिया। क्या कुछ हुआ, दिखाते हैं 1 मिनट में। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन की कार पर भीड़ ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस भीड़ ने V मुरलीधरन की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। मैं इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं रिपोर्ट सौंप दूंगा, उसके बाद आगे का कार्रवाई का तय करेंगे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हमले में शामिल लोग TMC से जुड़े हुए हैं। ममता प्रचार में भी कहती थी कि 3 दिन के बाद, चुनाव के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वापस जाएंगे, फिर मेरे ही हाथों आप हो। खुल्लम खुल्ला जिसे बोलते हैं
धमकी दी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके वी मुरलीधरन पर हमले की निंदा करते हुए कहा है कि बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 अधिकारियों की टीम को पश्चिम बंगाल के हालात का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर भेजा है। तमिलनाडु में पहली बार एमके स्टालिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ 34 मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद एमके स्टालिन ने 34 कैबिनेट मंत्रियों की सूची जारी कर दी है। आज एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित एमके स्टालिन को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन परिसर में सुबह 9 बजे होगा। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री का पद संभालने के साथ ही कुछ अहम मंत्रालय अपने पास रखेंगे, जिनमें पब्लिक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विसेज और गृह विभाग शामिल है। इसके अलावा दुराई मुरुगन को जल संसाधन मंत्री, के नेहरू को नगर पालिका प्रशासन मंत्री, के पोनमुडी को उच्च शिक्षा मंत्री, ईवी वेलू को लोक निर्माण विभाग, एमआरके पनीर सेल्वम को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। एमए सुब्रमण्यम को स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन और परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। डीएमके की पिछली सरकार में एमके स्टालिन उप मुख्यमंत्री थे और उनके पिता एम करुणानिधि मुख्यमंत्री थे। अब हवा में उड़कर दुश्मनों पर हमला करेंगे नेवी के जवान। कैसे, आइए देखते हैं 1 मिनट में। जरा सोचकर देखिए कि समुद्र में कोई युद्ध हो रहा है और सैनिक उड़कर टारगेट तक पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर कुछ ऐसी ही है, क्योंकि जेट सूट पहनकर जो उड़ान भरी जा रही है वो इसी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च हुई है। जेट सूट बनाने वाली ग्रेविटी नाम की एक कंपनी ने ब्रिटेन के रॉयल मरीन्स के साथ ये परीक्षण किया। समंदर में चलती हुई एक नाव से दूसरे नाव और शिप पर कमांडोज को जेट सूट से पहुंचाया गया। ग्रेविटी कंपनी की एक टीम ने 42 रॉयल मरीन्स कमांडोज के साथ जेट सूट का परीक्षण किया। अभी तक ऐसा हेलीकॉप्टर की मदद से किया जाता रहा है। आपने देखा भी होगा, समंदर में किसी ऑपरेशन के दौरान या हवा से किसी टारगेट पर सैनिकों को पहुंचाने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से एक रस्सी की मदद से टारगेट तक ड्रॉप किया जाता है। लेकिन अगर यही जेट सूट पहनकर किया जाए तो टारगेट पर कम समय में तेजी से पहुंचा जा सकता है। ऐसे में ब्रिटेन में हुआ ये जेट सूट परीक्षण समंदर में युद्ध की तस्वीर बदलने वाला हो सकता है। एलन मस्क को 5वीं बार में बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब धरती पर सुरक्षित उतरा स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। स्पेसएक्स ने अपने स्टारशिप रॉकेट SN-15 का परीक्षण किया। ये टेक्सास स्थित स्पेसएक्स के बोका चिका स्पेस साइट से लॉन्च हुई एक हाई एल्टीट्यूड उड़ान थी। काउंटडाउन शुरू हुआ और सबकी नजरें हेवी लिफ्ट रॉकेट पर जम गई। सब कुछ ठीक रहा और SN-15 की सफल लॉन्चिंग हुई। स्टारशिप रॉकेट आसमान में करीब 6 मील की ऊंचाई तक गया। अब देखना था कि स्पेसएक्स के इस मिशन में लैंडिंग में सफलता मिलती है या नहीं। अपने तय रास्ते पर SN-15 लौट रहा था। स्पेस साइट बोका चिका की तरफ से तेज रफ्तार से बढ़ रहा रॉकेट कुछ स्थिर हुआ और फिर हुई सफल लैंडिंग। इसी के साथ मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने का सपना देखने वाले अरबपति उद्योगपति इलॉन मस्क के लिए ये लॉन्चिंग एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इससे रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल का रास्ता भी साफ हो चुका था। इससे पहले स्टारशिप रॉकेट SN-9 और SN-10 में परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया था। इन दिनों आयरलैंड के राष्ट्रपति का अंदाज़े बयां पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। कैसे, दिखाते हैं अगले 1 मिनट में। आयरलैंड के राष्ट्रपति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन क्यों, ये आप कुछ सेकंड में ही वीडियो देखकर समझ जाएंगे। हुआ ये कि आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस लाइव टीवी पर बोल रहे थे। आप इसे उनका लाइव इंटरव्यू कह सकते हैं। तभी उनका एक डॉग उनके साथ खेलने लगा, लेकिन राष्ट्रपति हिंगिस ने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। देखिए किस तरह वो अपने पेट डॉग को संभाल रहे हैं। डॉग कभी उनके हाथ को काटने लगता है तो कभी उनके पैर को पकड़ लेता है। ये सब उस वक्त हो रहा था जब वो आयरलैंड के एक अभिनेता टॉम हिकी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, जब उनके 2 बर्नीज माउंटेन डॉग में से एक उनके पास आकर बैठ गया और खेलने लगा।
उसे हैंडल करने के लिए वो लाइव टीवी पर बात करते हुए उसके साथ खेलते दिखाई दिए। अपने 7 महीने के ये बर्नीज माउंटेन डॉग को इस तरह संभालने के लिए आयरलैंड के राष्ट्रपति की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ भी हो रही है। कोलंबिया में टैक्स रिफॉर्म को लेकर एक हफ्ते से हिंसक विरोध चल रहा है।